स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 का ये सेकंड यूनिट है। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। यूनिट का नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो इसमें डिवाइड है ये। तो हम पहले अपने को क्या देखना है, बेसिक प्रॉब्लम्स देखना है, और फिर ये देखना है कि प्राइस मैकेनिज्म यानी जो अपना मार्केट्स में प्राइजेस रहती, डिमांड रहती, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई रहती, उसके बेसिस पे मार्केट की हर प्रोडक्ट की एक प्राइस रहती, वो प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यूनिट चालू करने से पहले अपन सबसे पहले फ्लो चार्ट देख लेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट। सबसे पहले इस यूनिट में अपने को समझना है सेंट्रल प्रॉब्लम, जो अपन यूनिट 1 में एक्चुअली पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में अपन ने देखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी ही हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो यूनिट 1 में अपन देख चुके हैं, बट इसको और डिटेल में अपन समझेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम देखने के बाद अपन देखेंगे इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम्स होती है। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या है ये अपन देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होती है, कैसे काम करती है। ये इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप की होती है। सबसे पहला कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिज्म में अपन देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मेरिट्स, उसके डेमेरिट्स, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है कैपिटलिज्म, ये भी देखने वाले हैं। हाउ कैपिटलिज्म सॉल्व्स सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है, 1, 2, 3 और 4। कैपिटलिज्म ख़त्म होने के बाद अपन सोशलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। सोशलिज्म में भी वही चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, फिर डिमेरिट्स। बस ये तीनों चीज़ें अपने को सोशलिज्म में पढ़ना है। ये जो टॉपिक है हाउ सोशलिज्म सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम, वह हाउ कैपिटलिज्म सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम, ये अपने को सोशलिज्म में नहीं दिया हुआ है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में भी तीनों चीज़ें शॉर्ट में लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, तो ये सारा अपने को इस यूनिट में कवर करना है। तो अपन एक एक करके कवर करेंगे। चालू करते हैं अपन सेंट्रल प्रॉब्लम से। ठीक है, इस बार के जो नोट्स बनाए मैंने वो प्रिंटेड कर सको, तुम उसे प्रिंट कर सको, ऐसे टाइप के बनाए, ताकि कुछ कभी होता है कि लिखते वक्त हम ऐसा वर्ड लिख देते हैं जो समझ नहीं आता सामने वाले को। तो इसी वजह से मैंने ये फिजिबल समझा कि मैं प्रिंट ही मतलब टाइप फॉर्म में ही नोट्स प्रोवाइड करूँ आपको, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ihavequestion.com इस वेबसाइट पे, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम अपन पढ़ चुके हैं। अपने पास हर इकोनॉमी में क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। अब रिसोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड, ये रिसोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है, अब रिसोर्सेस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज। मतलब कि फॉर एग्जांपल वुड नाम का अपने पास अगर रिसोर्स है तो उसके अपन 3 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों की गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला तो पेपर, दूसरा फर्नीचर, और तीसरा एज अ फायरवुड। ठीक है, तो अपने पास रिसोर्सेस एक ही था, बट रिसोर्सेस से हम एक से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसी को बोला जाता है रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस रिसोर्सेस से हम क्या बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विस। अब ऑफकोर्स हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए रिसोर्सेस है वही लिमिटेड है, तो गुड्स एंड सर्विसेज भी कैसे बनेंगे, लिमिटेड ही बनेंगे। ठीक है, तो ये लिमिटेड बनेंगे, और ये गुड्स एंड सर्विस यूज़ होते हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज में पावर क्या होती है, इट हैज़ पावर टू सेटिस्फाई वांट्स, कैन सेटिस्फाई वांट्स। ठीक है, और ये वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होते हैं। और लास्ट में आता है वांट्स। वांट्स कैसे होती है, वांट्स अनलिमिटेड होती है।
और यही प्रॉब्लम हो जाता है अपने यहाँ पे कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है बट हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है, और यही बन जाता है अपना सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि ये दिख गया अपने को कि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए और उतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज अपने पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रास्ता निकालते हैं कि देखो पूरी वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते बट मैक्सिमम वांट हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं हर इकोनॉमी में कि हम मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अपन। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है अपन देख चुके, एंड रिलेटिव टू अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है। द लिमिटेडनेस ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज मेक अस टू आस्क अस टू मेक इकोनॉमिक चॉइसेस। अपने को इकोनॉमिक चॉइसेस बनाने का दो ही कारण है। पहला कारण तो ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मान लेते हैं कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते कि मैं कुछ भी ले सकता, मैं 10 तरीके के फ़ोन ले सकता था, मैं जितने भी फ़ोन मार्केट में उतने खरीद सकता था, क्योंकि रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। तो मुझे चॉइस करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं मुझे सभी कुछ खरीदना है, मैं सभी कुछ खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे चॉइस करने की ज़रूरत नहीं। बट चॉइस करने की ज़रूरत तब पड़ जाती है जब मार्केट में बिकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे पास खरीदने के लिए उतने रिसोर्सेज नहीं है, तब मुझे क्या करनी पड़ेगी, चॉइस लेनी पड़ेगी। सेकंड, रिसोर्स अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव्स। अब मान लेते हैं कि वुड का अगर एक ही यूज़ होता तो मेरे पास चॉइस रहती थी क्या कि वुड से मैं पेपर बनाऊँ या फर्नीचर बनाऊँ या फायरवुड बनाऊँ, मेरे पास चॉइस नहीं रहती थी। तो मेरे पास इकोनॉमिक चॉइस है, और इस इकोनॉमिक चॉइस होने के दो ही कारण है। लिमिटेडनेस ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मुझे इकोनॉमिक चॉइस करनी पड़ती है, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ होने के कारण मुझे चॉइस करनी पड़ती है। आगे बढ़ते। अब ये इकोनॉमिक चॉइस अपने को किसके लिए करनी पड़ती है, रिगार्डिंग टू कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि क्या कंज्यूम करना है, कौन सी वांट्स को पहले सेटिस्फाई करना है, तो कंजम्पशन में आ जाएगा। और वो वांट सेटिस्फाई करने के लिए अपने को गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो ये प्रोडक्शन की चॉइस भी अपने को लेनी पड़ती है। इन सच अ वे दैट देयर इज मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। ये अपना हो गया अभी मेन एम, कि हम पूरे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यही जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारा कि लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड वांट्स है, इसी को फिर एक सेंट्रल इशू बन जाने के कारण इसको थोड़े 4 क्वेश्चंस में डिवाइड किया। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला आपने को क्या देखना पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि सभी कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें सोचेंगे कि हाँ 1000 चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए अपने पास इनफ रिसोर्सेज नहीं, उसमें से 100 चीज़ें ही कर सकते हैं। तो वो कौन सी 100 चीज़ें करनी है, तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सेंट्रल प्रॉब्लम, पहला सेंट्रल प्रॉब्लम। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि प्रोडक्शन प्रोसेस, एक से ज़्यादा तरीके की प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकते हैं। तुम मशीन यूज़ कर सकते हो, तुम लेबर यूज़ कर सकते हो, तुम मशीन में भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हो। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि कैसे प्रोड्यूस करना है। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि फ्यूचर के लिए क्या प्रोविजंस करने हैं। मतलब सभी कुछ आज ही अगर हम कंज्यूम कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा क्या, नहीं। तो फ्यूचर के लिए अपने को सेव करना पड़ता है, तो वो सेव कितना करना है, कितनी चीज़ें साइड में रखनी है, ये भी अपने को डिसीजन लेना है। तो ये हो गया अपना सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 4 हुई सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। तीसरा हो गया फॉर्म और व्हाट प्रोविजंस, ये हो गया चौथा सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ये 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स याद रखने हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 प्रोविजंस, ठीक है। ये 4 प्रोविजंस ही हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम से ही बने हैं। ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स है। तो अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स के कारण अपने पास क्या बने हैं, 4 क्वेश्चंस अपने को आंसर करने पड़ते हैं इकोनॉमी में, और यही बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। आगे बढ़ते, सबसे पहले अपन डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस। इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। एक तो वो बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ज़्यादा वेपन्स प्रोड्यूस करना है, या ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है, या ज़्यादा हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। समझते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो तुम कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। कंजम्पशन के लिए अगर तो कोई चीज़ तुम यूज़ करे तो उसे बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल मैंने स्मार्टफोन ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड हो जाएगा। मैंने माइक ले लिया, कंज्यूमर गुड हो जाएगा। मैंने टैबलेट ले लिया, कंज्यूमर गुड हो जाएगा, क्योंकि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि एक पापड़ की मशीन है, ठीक है, पापड़ मशीन। पापड़ मशीन क्यों एग्जांपल लिया मैंने, क्योंकि पापड़ मशीन का जो मतलब थोड़ा एग्जांपल है वो आगे भी आने वाला है, इसीलिए मैंने एग्जांपल में कंसिस्टेंसी रखने के लिए पापड़ मशीन का एग्जांपल है। अब पापड़ मशीन को हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या, नहीं, पापड़ मशीन यूज़ होती है पापड़ बनाने के लिए जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए अगर कोई गुड्स का इस्तेमाल होता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। मतलब फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स यूज़ हो रहे हैं उसको बोलेंगे अपन कैपिटल गुड्स। तो इकोनॉमी में अपने को ये डिसाइड करना पड़ता है कि ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनाने हैं। देखो, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएंगे तो आज की अपनी वांट सेटिस्फाई होंगी, और कैपिटल गुड्स अगर बनाएंगे तो हमारी फ्यूचर की वांट सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स का जो बेनिफिट है वो अपने को आज नहीं फ्यूचर में मिलता है, ये अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग टू टाइप ऑफ गुड इज नॉट इनफ इन इकोनॉमी। कौन से टाइप के गुड्स बनाने, कैपिटल बनाने हैं, कंज्यूमर बनाना है, कंज्यूमर में कौन सा बनाना है, कैपिटल में कौन सा बनाना है, ये इनफ नहीं है। तो हम आगे क्या देखना है, इट इज़ नॉट इनफ इन इकोनॉमी। इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स ऑल्सो। क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी अपने को क्या करना है, डिसाइड करना है। मतलब मुझे ये डिसाइड करना इनफ नहीं है कि मैं क्या करूँगा, मैं बटर बनाऊँगा, ये इनफ नहीं है। मुझे ये भी डिसाइड करना है कि मैं 100 किलो बटर बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी भी डिसाइड कर दी और टाइप ऑफ गुड्स भी डिसाइड कर ली, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक गाँव है, उसको अपन इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी में 3 लेबर्स है, 2 एकड़ ज़मीन है, एंड कुछ रॉ मटेरियल्स है अवेलेबल है। नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं तो वो रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उस गांव को चॉइस लेनी है कि क्या वो राइस बनाए, क्या वो व्हीट बनाए, क्या वो मेटल यूटेंसिल्स बनाए, क्योंकि तीनों तो नहीं बना सकते, तीनों में से बनाना पड़ेगा उनको उतने अपने रिसोर्सेज के अनुसार। तो वो ऐसी चॉइस कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 10 क्विंटल राइस बनाएंगे, या फिर वो ऐसी चॉइस कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 10 क्विंटल राइस नहीं बनाएंगे, 5 क्विंटल राइस बनाएंगे, 5 क्विंटल व्हीट बनाएंगे। या फिर वो बोल सकते हैं कि देखो मेटल यूटेंसिल्स की डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, 100 मेटल यूटेंसिल्स बनाएंगे। 100 क्वांटिटी में क्या बनाएंगे, मेटल यूटेंसिल्स। वो कौन सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये उन्होंने जो डिसाइड किया वो ये क्या डिसाइड किया, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये डिसाइड किया उन्होंने, व्हाट टू प्रोड्यूस। उन्होंने बताया कि कौन से टाइप का गुड्स बनाएंगे, प्लस उन्होंने ये भी बताया कि कितने क्वांटिटी में वो बनाएंगे, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीज़ आती है, टाइप ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब कौन सी भी चीज़ अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, या प्रोडक्शन की जो टेक्निक होती है, वो 2 पार्ट्स में या 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले है लेबर इंटेंसिव और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मोर लेबर्स आर यूज्ड एंड लेस मशीनरी इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। ज़्यादा लेबर्स यूज़ होते हैं और मशीनरी कम यूज़ होती है। लेबर्स ज़्यादा, मशीनरी कम, ठीक है। क्यों हो सकता है कि उस एरिया में ज़्यादा लेबर्स अवेलेबल हो सकता है उस एरिया में लोगों को मशीन्स का हैंडल कैसे करते हैं, मशीन्स को हैंडल कैसे करते हैं, मशीन्स कैसे खरीदते हो, इसका नॉलेज ना हो, तो ये हो सकता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से टोटली अपोजिट होता है। मोर मशीन्स आर यूज्ड इन एंड लेस लेबर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही है और लेबर कम यूज़ हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक कब यूज़ की जाती है समझते हैं। when used when there are large number of laborers in an economy that is laborers are cheap। जब लेबर सस्ते में अवेलेबल है, मान लो कि तुम्हारे इकोनॉमी में 1000 लेबर है,
वो काम करने के लिए रेडी है, मतलब लेबर्स का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। अब लेबर्स का सप्लाई ज़्यादा होगा तो वो क्या रहेंगे, सस्ते में मिलेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें सस्ते में मिलेंगी वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, वही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अपन यूज़ करेंगे। तो जिस जगह पे लेबर ज़्यादा है और लेबर चीप है, हम उस जगह पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव, बट कहाँ पे यूज़ होती है देखेंगे। वेन देर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लोगों के पास जब कैपिटल ज़्यादा होता है, यानी लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है, एंड एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, जब लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी होता है, इज़ अवेलेबल। ये दोनों चीज़ें जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है प्लस लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तब वहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी मशीनरी ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जब लेबर सस्ते हैं तो लेबर यूज़ करेंगे, जब पैसा ज़्यादा है तो जब लेबर सस्ते हैं तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, जब पैसा ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये जो टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ये एक वर्ड पे डिपेंड करता है, कॉस्ट पे। सिंपल सी बात है, जो टेक्निक में मुझे खर्चा कम लगेगा वो टेक्निक में यूज़ करने वाला हूँ। अगर मुझे एक प्रोडक्ट बनाने में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से 100 रुपये लग रहे और वहीं पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से 150 रुपये लग रहे, तो मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगा, ऑफकोर्स मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एक सोल जो चीज़ है जिसके ऊपर अपन डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं, वो है कॉस्ट। द इकोनॉमी यूजेस टेक्निक दैट इज़ चीपर फॉर इट, जो टेक्निक उसके लिए चीप होती है वो यूज़ करता है। चीपनेस ऑफ अ टेक्निक डिपेंड ऑन अबंडेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, अब ये जो ठीक है कि जो चीज़ सस्ती है वो टेक्निक हम यूज़ करेंगे, बट कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कौन सी चीज़ महंगी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है अबंडेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले समझते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो गुड्स बनाने में मदद करती है। तो इकोनॉमी के हिसाब से 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैंड की बात साइड में रखेंगे और एंटरप्रेन्योर की बात साइड में रखेंगे, लेबर और कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर एबंडेंस रहेगा वही सस्ता रहेगा। मान लो मेरे पास लेबर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब लेबर का एबंडेंस है, तो ही लेबर का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, लो रेट पे काम करेंगे। जैसे आप इंडिया के जैसे कंट्री में देखते हैं कि क्या है, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो लेबर का रेट है वो लेबर का रेट कैसे बहुत कम है। बट अगर हम यूएसए जैसे कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मतलब कैपिटल बहुत ज़्यादा है, कैपिटल का एबंडेंस है और लेबर की कमी है, तो यहाँ पे सस्ते लेबर के रेट कैसे रहेंगे, हाई रेट पे रहेंगे। तो यहाँ पे कोई लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना चाहेगा क्या, नहीं करना चाहेगा। तो लोगों के पास या इकोनॉमी के पास जो चीज़ या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसे सस्ते में मिलता है और वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से फिर टेक्निक डिसाइड होती है। अगर तुम्हारे इकोनॉमी में लेबर ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक तुम यूज़ करोगे क्योंकि वो सस्ती पड़ेगी, और अगर तुम्हारे इकोनॉमी में कैपिटल ज़्यादा है तो तुम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे क्योंकि वो तुम्हें सस्ती गिरेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये तो डिसाइड कर लिया हमने प्रोडक्शन में कि क्या करना है, कौन सी टेक्निक से करना है, बट किसके लिए करना है। इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ प्रोड्यूस गुड्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये चीज़ समझनी है अपने को कि कोई सी भी सोसाइटी हो वो क्लासेस में डिवाइड होती है, इस बात को अपन डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सी भी सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड होती है, तो अपने को ये सोचना पड़ता है कि हम कौन से क्लास के लिए गुड्स बनाएं। तो हम लग्जरी गुड्स भी बना सकते हैं, ठीक है, हम नेसेसिटी गुड्स भी बना सकते हैं। तो हम कौन से भी तरीके, या हम जो मीडियम रेंज के जो गुड्स होते हैं जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो ऐसे मीडियम रेंज के भी गुड्स बना सकते हैं। तो किन लोगों के लिए गुड्स बनाना है ये भी अपने को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। अ क्वेश्चन फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन मेनी वेरिएबल्स सच एज, ये जो हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब एक चीज़ समझना, जिस चीज़ का कंज्यूमर प्रेफरेंस ज़्यादा है वो चीज़ ज़्यादा बिकेंगी और उस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेसिस पे डिपेंड करता है किसके लिए बनाना है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, अगर मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा हो तो एजुकेशन पे ज़्यादा गुड्स बनेंगे, एजुकेशन की ज़्यादा सर्विस बनेगी, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी डिसाइड करता है। फिर सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल
कि किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, ये अपने जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात डिपेंड करता है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। सिंपल सी बात है कि जो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है उसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी इनकम जिसके पास, अब जो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है मतलब जिसके पास ज़्यादा इनकम होगी वही ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जिसके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी तरफ बायस्ड है, जिसकी तरफ स्क्यूड है, उसकी तरफ अपन क्या करेंगे, उसी के लिए अपन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर। अब समझ देना कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है वो अगर हम आज के आज ही कंज्यूम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्योंकि हम फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे। तो हमारे लिए क्या है, ये बात है कि कुछ चीज़ें अपने को ऐसी बनानी पड़ती है जो आज ही कंज्यूम करें, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स अपने को ऐसे साइड में रखने पड़ते हैं ताकि वो हमारा जो फ्यूचर है उस फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इफ़ इकोनॉमी कंज्यूम ऑल इट्स रिसोर्सेज, इकोनॉमी अगर पूरे रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगी, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर द फ्यूचर, ये तो पता ही है। इफ़ ऑल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद अ व्यू ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, देयर विल नॉट बी इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। समझते क्या बोल रहे हो कि अगर सारी चीज़ें तुम आज के कंजम्पशन के लिए बनाओगे तो तुम्हारी फ्यूचर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। मान लो क्या है, तुम्हारे पास चॉइसेस थी कि तुम बना सकते थे मान लेते हैं कि तुम 2 कार बना सकते थे, 3 कार बना सकते थे, या तुम 3 पापड़ की मशीन बना सकते थे। ठीक है, कार को हम कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे क्योंकि आज के कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है, और पापड़ मशीन को हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे क्योंकि वो पापड़ बनाने के लिए अपने को मदद कर रहा है। तो मान लो अगर हमने इकोनॉमी में तीनों की तीनों कार बनाई और एक भी पापड़ की मशीन नहीं बनाई, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो फ्यूचर की पापड़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है क्या वो बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, वो उतनी की उतनी रहेंगी। बल्कि अगर एक आधी मशीन ख़राब हो गई, जो पापड़ की मशीन हमने पहले बना के रखी है वो अगर उसमें से एक आधी ख़राब हो गई तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएंगी। तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए, बल्कि ये मैं बोलूँगा कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ गुड्स कंज्यूमर बनाने तो पड़ते हैं, बट कुछ गुड्स अपने को कंपल्सरीली कैपिटल गुड्स नेचर के बनाने पड़ते, कैपिटल नेचर। ठीक है, क्योंकि जब कैपिटल नेचर के गुड्स बनाओगे तो ही तुम्हारी फ्यूचर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी। बट अगर तुम कैपिटल नेचर के गुड्स बनाओगे तो तुम प्रेजेंट कंजम्पशन कर पाओगे क्या? नहीं, तुम्हें प्रेजेंट कंजम्पशन सैक्रिफाइस करके ही कैपिटल गुड्स बनाने हैं। आगे बढ़ते, दस प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर फ्यूचर। अब ये जो प्रोविजन की बात है ये 2 तरीके से होती है। पहले तो सेविंग। अब सेविंग यानी क्या? सेविंग रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन। जो हमने कंज्यूम नहीं किया, जो हमने प्रोड्यूस तो किया बट कंज्यूम नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं? सेविंग। इट इज़ टिपिकली केप्ट इन सेफ एंड एक्सेसिबल फॉर्म। इसको सेफ रखा जाता है ताकि फ्यूचर में जब यूज़ करना पड़े तो हम इजीली उसको अवेल कर सकें। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने 100 क्विंटल वीट बनाया। अब 100 क्विंटल वीट में से 80 क्विंटल मैंने कंज्यूम कर लिया और उसमें से मैंने 20 क्विंटल अगले साल के लिए रख दिया। तो ये जो 20 क्विंटल मैंने अगले साल के लिए रख दिया ना, वो क्या हो जाएगा, मेरा सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर कंजम्पशन के लिए रखा तो ये हो जाएगा सेविंग। उसके अपोजिट नहीं बोलूँगा, उसके साथ ही होता है एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ मनी और रिसोर्सेज विद एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग रिटर्न और अ प्रॉफिट ओवर द टाइम। तो ऐसी कोई चीज़ अगर हम प्रेजेंट कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में मुझे ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मिलेगा, तो उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 2 लाख थे, 2 लाख की मैं कार खरीद सकता था, बट मतलब कार तो नहीं होती, बाइक खरीद सकता था। अब बाइक खरीद सकता था पर मैंने बाइक नहीं खरीदी, वो मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए ताकि मैं चाहता था कि अगले 5 साल में ये 7 लाख हो जाए और 7 लाख हो जाने के बाद मैं एक कार खरीद सकूं, मतलब कोई बड़ा कंजम्पशन कर सकूं। तो मैंने मेरा प्रेजेंट का कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर दिया इस एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में मुझे ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मिलेगा, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मोटिव रहता है, ये चीज़ याद रखना। तो अगर तुम सेविंग्स भी करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो दोनों भी करोगे तो वो किसके लिए होगा, वो फ्यूचर के लिए होगा और उसको बोला जाएगा प्रोविजन फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ता है
कि हाँ हमने अगर 10 गुड्स का प्रोडक्शन किया है तो उसमें से कितने गुड्स हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखेंगे, कितने गुड्स हम ऐसे बनाएंगे जिसकी वजह से फ्यूचर कैपेसिटी इंक्रीज होंगी, और कितने गुड्स हम ऐसे बनाएंगे जिससे हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन का जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए। ये हमारी चॉइस रहती कि हम 2 गुड्स कंजम्पशन के लिए, 8 गुड्स फ्यूचर के लिए, या फिर 5 गुड्स कंजम्पशन के लिए, 5 गुड्स फ्यूचर के लिए, या फिर 8 गुड कंजम्पशन के लिए, 2 गुड्स फ्यूचर के लिए। ऐसे कोई भी चॉइस हम इकोनॉमिक चॉइस ले सकती है। ये हर इकोनॉमी की अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं कि ये जो व्हीट का एग्जांपल है सेविंग के केस में अपन ने देख लिया, बट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देखते हैं कि जो हम रोड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, ब्रिज में इन्वेस्ट करते हैं, एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो अपने को इमीडिएट रिटर्न देता है? नहीं, बट हमारे वो क्या करता है, फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करता है। अगर ज़्यादा पोर्ट्स रहेंगे, ज़्यादा एयरपोर्ट्स रहेंगे, ज़्यादा रोड्स, ज़्यादा रेलवेज रहेंगी, तो हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है अपने इकोनॉमी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए अपने चारों के चारों सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये याद रखने हैं अपने को, कौन से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर फ्यूचर। तो इसके बाद के जो इकोनॉमिक सिस्टम का टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट ये चीज़ें जो यहाँ पे नोट्स की कुछ चीज़ें बता दूँ मैं, ये जो रेड मार्क किए हैं वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, और नीचे कुछ वर्ड्स दिखेंगे आपको थोड़े ब्लूइश कलर में, ये वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स डिफाइन करते हैं कि ये मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ मॉड्यूल, ये मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। मॉड्यूल का पार्ट नहीं है सर, फिर भी आपने नोट्स में क्यों इंक्लूड किया? इसीलिए इंक्लूड किया ताकि तुम्हारा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो सके, और तुम जो चीज़ें हैं तुम्हें लर्न वगैरह नहीं करना पड़े, इसीलिए मैंने वो चीज़ें ऐड की है। तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट ही है, वो पढ़नी है अपने को, बट ये है कि बस उस पर जब तुम रिवाइज करोगे सारी चीज़ें तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा ध्यान रेड मार्क किए हुए वर्ड्स पे देना है, और ब्लैक में जो लिखा है उस पर देना है, और जो दूसरे कलर में लिखा है उस पर कम ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में।